हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीडीपी की क्लास को। आज बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्रैशमर का जो सिद्धांत है व्यक्तित्व में, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो हमारी शेल्डन की थी। शेल्डन का जो थ्योरी है पर्सनालिटी को लेकर के और जो क्रैशमर की थ्योरी है, दोनों एक तरह से आप मान के चलो एक ही थ्योरी है, बस थोड़े से नामों में अंतर है। तो आज हम उसी चीज को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। क्रैशमर का सिद्धांत। क्रैशमर जो थे बच्चों, ये भी एक कौन थे? शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है बच्चों। क्रैशमर ने शेल्डन की तरह ही बताया कि किसी व्यक्ति, बच्चे, वृद्ध, बालक, महिला, लड़की का जो व्यक्तित्व बनता है वो केवल उसकी आदतों से नहीं बनता, बल्कि उसकी किस प्रकार की चीजों से? शारीरिक बनावट के आधार पर ही बनता है। शारीरिक बनावट के आधार पर ही उसका व्यक्तित्व बनता है। क्रैशमर ने अपना जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत, उसे कितने भागों में बांटा है बच्चों? उसे 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि शेल्डन की जो थ्योरी है वो कितने भागों में बटी हुई है? तो 3 भागों में बटी हुई है। और क्रैशमर की जो थ्योरी है वो कितने भागों में बटी हुई है? तो वो भी हमारी 3 भागों में बटी हुई है। पहला जो है बच्चों वो है लंबकाय, उनकी शेल्डन की थ्योरी है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों ही नामों को लिख लिया है। शेल्डन ने बताया पहला लंबकाय, दूसरा आयताकार और तीसरा है गोलकाय। जब हम क्रैशमर की थ्योरी पढ़ते हैं तो जो लंबाकाय जो प्रवृत्ति है उसको इन्होंने कृशकाय प्रवृत्ति बोला है। आयताकार को इन्होंने पुष्टकाय, यानी कि शरीर से जो पुष्ट होंगे। कृशकाय का मतलब जो लंबे होंगे, और गोलकाय या स्थूलकाय जो कि कैसे होंगे? गोल मटोल से होंगे, ठीक है। तो कृशमाय यानी कि दुबले पतले, पुष्टकाय मोटे तगड़े, और पुष्टकाय मतलब हष्ट पुष्ट कह सकते हैं, ठीक है। और गोलकाय जैसे कि स्थूल काय। तो जो कृशकाय प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं? गुमसुम प्रवृत्ति के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और निष्ठुर प्रवृत्ति के होते हैं। एकांत प्रिय होते हैं तो कह सकते हैं कि कवि बनते हैं या संगीतकार बनते हैं। गुमसुम होते हैं तो कह सकते हैं कि भाई गजल बनाने वाला कवि इस प्रकार से बन सकते हैं। जब हम पुष्टकाय में आते हैं तो रोमांच प्रिय यानी कि नाटककार, हीरो हो सकता है, खेल के खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। और क्रोध पर नियंत्रण, क्या क्या होती है इनकी जो विशेषता कह सकते हैं? तो रोमांच प्रिय, जोशीले और क्रोध पर नियंत्रण करने वाले होते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो स्थूलकाय प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व या शरीर जो होता है वो गोलाकार होता है, ऐसे लोग भोजन प्रिय होते हैं, आराम पसंद होते हैं और हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आराम पसंद है या भोजन प्रिय है मतलब कि वो आलसी भी होते हैं, ठीक है। आलसी होते हैं इनके हिसाब से ये कि तुम आराम से सो जाओ, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि रात में भैया बरसात हो गई रसगुल्लों की और हमने खा लिया। ये इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कैसी होती हैं? ये सब होता ही नहीं है, ये बस ख्वाब देखते हैं, पूरा कुछ नहीं होता। जो पुष्टकाय प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये अपने सपनों को पूरा करते हैं, ठीक है। जो काम ठान लिया उसको इन्हें करना है, क्योंकि इनके अंदर क्या है? जोश है, किसी काम को करने की लगन है। रोमांच प्रिय, जिन्हें कि कुछ नया करने का होश रहता है, जोश रहता है, ठीक है। कुछ चीजें नई करनी होती है, यानी कि घिसे पिटाए रट्टे पर ही चले जा रहे हैं। कृशकाय लंबे जो होते हैं ये गुमसुम, एकांत प्रिय, निष्ठुर प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई बच्चों। जो क्रैशमर की थ्योरी है वो भी 3 भागों में बटी हुई है, कृशकाय, पुष्टकाय और स्थूलकाय।
सेल्डन और क्रैशमर की थ्योरी एक जैसी है, इसीलिए इन दोनों को कई बार कुछ टीचर्स एक ही साथ पढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने फिर भी दोनों को अलग अलग किया छोटी छोटी वीडियोस में, ताकि आप इन दोनों के थ्योरी को अच्छे से समझ पाए और इनका जो शब्दों का अंतर है, लंबकाय, आयताकार, गोलकाय या कृशकाय, पुष्टकाय या स्थूलकाय, ठीक है, ताकि आप इन सब का अंतर समझ सको। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।